हमारे सभी दर्शकों को, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार है, धन धान्य से परिपूर्ण होने का त्योहार है, दुख दरिद्र दूर करने का ये त्योहार है, गणेश जी से पूजा करने का त्योहार है कि ये भगवान हमारे विघ्न दूर करो, और महालक्ष्मी से ये कहने का त्योहार है कि मां हम पर सदा अपना आशीष दो, प्रसन्नता बनाए रखो। दीपावली है और घी के दिए जलाए जाते हैं। भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। कई पौराणिक कथा आज के इस कार्तिक मास की अमावस्या से जुड़ी है। इस अमावस्या पर किस तरीके से आपके जीवन का अंधकार दूर हो, कैसे पूरा माहौल घर का, दफ्तर का गुंजायमान हो रोशनी से, सकारात्मकता से। दीपावली पर विशेष हम अपने दर्शकों के लिए सरल शुभ पूजन विधि लेकर आ रहे हैं। ये पूजन विधि गारंटीड है कि अगर आप अपने घर में करें, अपने दफ्तर में करें तो शीघ्र ही लाभ पाएं। जरूरत है सकारात्मकता की, जरूरत है श्रद्धा की, और जरूरत है मन की पवित्रता की। सीमित संसाधनों में आप असीमित कृपा अगर भगवान की प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हो, गणेश लक्ष्मी पूजन विधि शुभ मुहूर्त के साथ ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने धर्म के जानकार शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि दीपावली के पूजन की हम बात कर रहे हैं, हर कोई दर्शक यही जानना चाहता है, शुभ मुहूर्त क्या है? बिल्कुल, देखिए दीपावली का जो पूजन होता है वो होता है स्थिर लग्न में। अगर हम स्थिर लग्न के समय की बात करें, स्थिर लग्न के टाइम की बात करें तो ये समय होगा शाम को, पहला समय होगा तकरीबन 6 बजे से 7:30 तक पहला समय स्थिर लग्न। इसमें एक आम आदमी पूजा करता है, एक सामान्य आदमी पूजा करता है। दूसरा समय होगा मध्य रात्रि का समय, जिसको हम निशा काल का समय भी कहते हैं, महानिशा का समय भी कहते हैं, जिसमें दुनिया की सारी तंत्र की क्रियाएं होती हैं, सारी धन संबंधी क्रियाएं होती हैं। बहुत सारे लोग दीपावली जगाते हैं, बहुत सारे लोग धन के लिए विशेष प्रयोग करते हैं। तो ये जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा वो होगा मध्य रात्रि को तकरीबन 1 बजे से 2:30 तक। इन दोनों ही समय में पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए सर्वोत्तम समय शाम का है 6 बजे से 7:30 तक। शैलेंद्र जी, ये तो घर की दीपावली हो गई, दफ्तर की दीपावली के लिए क्या समय है? देखिए दफ्तर की दीपावली के लिए भी आप शाम को पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, और प्रातः काल भी पूजा कर सकते हैं। तकरीबन 9:30 बजे के बाद ये पूजा शुरू हो सकती है। 9:30 बजे से लेकर और 11 बजे तक ये समय होगा। याद रखिए आज का दिन रविवार का दिन है, और रविवार के दिन शाम को राहु काल होता है 4:30 बजे से 6 बजे तक का। तो राहु काल में पूजा की शुरुआत नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्रह दोष निवारण हो गया, दफ्तर की टेंशन हो गई, घरेलू माहौल को और पवित्र करना हो, इसके लिए आज का पूजन कितना महत्वपूर्ण है? तकरीबन 31 साल के बाद ये संयोग बना है। 1982 में इसके पहले ये संयोग बना था, जब शनि अपनी उच्च राशि में था और ग्रह अपने शुभ परिणाम देने की स्थिति में थे। ये संयोग दोबारा बनेगा 32 साल के बाद। तो इस बार की दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से उनके लिए जिनको ग्रह परेशान कर रहे हैं, ग्रहों की बाधा परेशान कर रही है। अगर विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो ग्रह बाधाओं से उन्हें छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा जब भी हम करते हैं उसके पहले नवग्रह की पूजा भी करते हैं। तो दीपावली के इस मुहूर्त में अगर नवग्रह की पूजा भी करेंगे तो निश्चित रूप से ग्रहों की पीड़ा से भी छुटकारा मिल जाएगा। शुरुआत कैसे और किन बातों का हम ध्यान रखें वो भी बताते जाइए। देखिए सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए। बहुत सारे लोग लकड़ी का पटरा रख लेते हैं, उस पर लाल कपड़ा हमने बिछा दिया है। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर दी है। 9 चावल की ढेरियों से हमने नवग्रहों की स्थापना की है। अभी इनका भी पूजन करेंगे। घी के दीपक हैं, दीप मालिका की पूजा होती है, क्योंकि दीपावली के दिन दीप मालिकाओं की भी पूजा होती है। तो दीप मालाएं भी हमने रखी हुई हैं अपने पास। फूल है, फल है, मिठाई है। इस कलश में जल भरकर इसके ऊपर एक नारियल रख दिया जाता है। स्थापना काफी महत्वपूर्ण है। ये संपन्नता का प्रतीक है, कलश रखना जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा आपको दीप मालिका का भी पूजन करना है। दीपक के पूजन के बिना हम दीपावली शुरू नहीं कर सकते, ये भी याद रखना चाहिए। सबसे पहले जल लेकर हम चारों तरफ छिड़कते हैं अपने और पवित्रीकरण करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यंतरम शुचिः। अगर ये मंत्र नहीं भी जानते तो ये कह सकते हैं कि इस जल के माध्यम से हमारे चारों तरफ पवित्रता पहुंच जाए। जल लेकर आचमन करते हैं। हाथ को 3 बार धोते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद हाथ में फूल लेकर संकल्प लेते हैं। देखिए संकल्प के तो मंत्र भी बताए जाते हैं, ढक लीजिए।
लेकिन हम एक साधारण तरीका आपको बताते हैं। अपना नाम लेते हैं, मैं, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, किस स्थान पर किस तिथि को, जैसे आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मैं निहारिका आज दीपावली पूजन कर रही हूं ताकि मुझे धन संपन्नता और बुद्धि की प्राप्ति हो, मेरे जीवन से विघ्न बाधाओं का नाश हो। अपनी सामर्थ्य अनुसार मैं पूजा की शुरुआत कर रही हूं। अब ये पुष्प यहां पर अर्पित कर देंगे पूजा स्थान पर। हमारी परंपरा में ये मानते हैं कि देवी देवता प्रकाश के रूप में होते हैं, इसलिए इसके बाद हम दीपक जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। तो इसके बाद आप ज्योति जलाइए, दीपक जलाइए। अखंड दिया जलाने की भी प्रथा है। रात भर जलना चाहिए दीपक। ये थोड़ा बड़ा दीपक होगा, जो मुख्य दीपक है वो थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा हो। पूजा की शुरुआत करेंगी। हाथ में पुष्प लेकर सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। किसी भी कार्य के विघ्न के नाश के लिए पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होगी, उनका ध्यान करेंगे। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इसको रख देंगी। शैली जी, अगर ये मंत्र नहीं आता तो श्री गणेशाय नमः सिंपल, हाँ सिंपल भी कर सकते हैं। और ध्यान तो भगवान गणेश का करना ही, आंखें बंद करके उनको चतुर्भुज रूप में देखने में कोई बुराई नहीं है। चतुर्भुज रूप, हाँ। उसके अलावा गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग भगवान गणेश की जो स्तुति ऋग्वेद में दी गई है, गणानाम त्वां गणपतिम पुंगवामहे प्रियानाम त्वां प्रियपतिम पुंगवामहे, इसको भी पढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न धातु अरिष्टनेमि, इसका भी पाठ करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सामान्य रूप से हाथ में पुष्प लेकर आप प्रार्थना करेंगे कि भगवान गणेश की पूजा की मैं शुरुआत कर रही हूं और भगवान गणेश मेरे यहां उपस्थित हो जाएं। पुष्प अर्पित करेंगी। अब इसके बाद भगवान गणेश को आपको उनकी पूजा में पीले फूलों का विशेष महत्व है। दूब और हाँ, दूर्वा भी अर्पित की जाती है, बिल्कुल। अब भगवान गणेश को आसन दीजिए। आसनम समर्पयामि कह के आसन अर्पित कर देंगे। उसके बाद पाद्य अर्पित करेंगे, अर्पित करिए। इसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश को अमूमन पीला वस्त्र अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन उसके अभाव में आप रक्षा सूत्र को भी अर्पित कर सकते हैं, वस्त्रम समर्पयामि कह के। उसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे, जो अपने हाथ में आपने लिया है। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र अर्पित करेंगे। उसके बाद जनेऊ अर्पित करेंगे, जो आपने अपने हाथ में लिया हुआ है। चलिए जी, जो मूर्ति है सूंड का सबसे ज्यादा होता है कि ग शेप में हो, किस शेप में हो? तो जब ग में होगी तो दाहिने होगी, हाँ। और बाकी तो होती है बाएं। हाँ। जो ग शेप वाली मूर्ति है, जो दाहिनी वाली मूर्ति है, वो बेहतर है कि मंदिर में स्थापित की जाए। घर के लिए गणेश जी की जो सूंड है वो बाईं तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है, और जो सूंड मुड़ी हुई न हो ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। कम से कम सूंड एक दिशा की तरफ मुड़ी हुई जरूर होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी का जो हम मूर्ति लेंगे, श्री विग्रह लेंगे, वो धन बरसाती हुई, हाँ, बैठी हुई होंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचला है। अगर खड़ी रहेंगी तो कभी भी चल देंगी। ठीक। इसके बाद आप अर्पित करेंगे मेवा। भगवान गणेश को मेवा अर्पित करें, फल अर्पित करिए। ऋतु फलम समर्पयामि। इसके बाद भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करेंगे। लड्डू का विशेष महत्व है इनकी पूजा में, तो लड्डू आप जरूर अर्पित करेंगी। अच्छा, संख्या क्या होनी चाहिए शैलेंद्र जी? संख्या कुछ भी हो सकती है, कम से कम एक तो अर्पित करेंगे ही। और बहुत सारे लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी उम्र के बराबर लड्डू भी अर्पित करते हैं। अच्छा। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई विशेष कामना है, खासतौर से संतान अगर आपको चाहिए और उसमें विघ्न आ रहा है, तो दीपावली के दिन अपनी उम्र के बराबर लड्डू अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भगवान गणेश से कि आपके जीवन से तमाम विघ्न बाधाएं दूर हों। आज जो दीपावली के दिन धन लक्ष्मी का पूजन करने आप जा रही हैं, वो पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। अब इसके बाद जो जीवन में सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो है नवग्रह। अगर वो अनुकूल नहीं हुए तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अब हम नवग्रहों की पूजा करेंगे, नवग्रहों का आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये तमाम ग्रह यहाँ पर उपस्थित हो। आप प्रार्थना कर रही हैं उनसे। उसका एक श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये कह के उनका आवाहन करेंगी। पुष्प यहाँ पर अर्पित कर देंगे। 9 ढेरियां हमने चावल की बनाई हैं, ये दरअसल 9 ग्रह हैं। इसके बाद हर ग्रह को अलग अलग करके आपको आसन देना होगा।
शरण जी, दाल से भी कुछ लोग बनाते हैं, काली दाल, हरी दाल, बिल्कुल। उसमें होता यह है कि हम काली दाल का इस्तेमाल करते हैं, शनि के लिए, राहु केतु के लिए भी काली दाल का इस्तेमाल करते हैं, मंगल के लिए लाल दाल का, बृहस्पति के लिए पीली दाल का, सूर्य के लिए भी लाल दाल का। बहुत सारे लोग गुड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अलग अलग ग्रहों का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तत्वों का भी इस्तेमाल करते हैं। 9 सुपारियां रख लेते हैं या 9 तरह की चावल की ढेरियां। और सामान्यतः हम चावल या सुपारी का प्रयोग कर सकते हैं अगर हमारे पास उतनी वैरायटी की दाल नहीं है तो। एक ही जगह पर आप पाद्य अर्पित कर दें। उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से वस्त्र, आभूषण, आयुध, ये भी अर्पित किया जाएगा। और इसके बाद इन्हें फल अर्पित कर दें नवग्रह को। एक छोटे से अंतराल का यहाँ पर वक्त है, जिसके बाद मुख्य पूजन कैसा हो, क्या प्रारूप हो, कैसा स्वरूप होना चाहिए और कैसी हो हमारी आराधना, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति का पर्व है, समृद्धि का पर्व है दीपावली। ये तमाम प्रक्रिया को लेकर फौरन लौट रहे, आप बने रहिए हमारे साथ। जंगल के जीवन का अनदेखा सच, जलधार को लगी किसकी नजर, जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग, आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल, जंगल, जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। धारदार, तेज रफ्तार, सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जुझारू रिपोर्टर्स के साथ देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले, सिर्फ सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। छत्तीसगढ़ में गूंजेगी जनता की हुंकार। कौन जीतेगा बाजी, किसकी बनेगी सरकार, देखिए सिंहासन 36 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2013 की सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले, सिर्फ सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर था। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग करती है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। विशेष शुभ मुहूर्त में हम शुभ दीपावली पूजन कर रहे हैं ताकि भगवान हमें शुभता प्रदान कर सके। अब तक हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से हम नवग्रह का आवाहन कर सकते हैं, गणेश पूजन हमने किया। अब बारी है महालक्ष्मी की, धन धान्य से संपूर्ण परिपूर्ण होने की। उसके लिए शनि जी क्या प्रक्रिया? सबसे पहले हाथ में गुलाबी फूल लेकर, गुलाबी फूल की पंखुड़ियां लेकर या सफेद फूल लेकर आप मां लक्ष्मी का आवाहन करेंगी। हाथ में लेकर उनका ध्यान करेंगी। कमल के पुष्प पर बैठी हुई मां लक्ष्मी, उनके हाथों से धन गिर रहा है, उनका आवाहन करेंगी कि वो यहां पर आए और आपकी पूजा में शामिल हो। तो मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर देंगी, मां लक्ष्मी को अर्पित कर देंगी। इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा में जितने ज्यादा सफेद फूलों का, गुलाबी फूलों का इस्तेमाल किया जाए उतना ही उत्तम होगा आपके लिए। तो बेहतर है कि अब मां लक्ष्मी को आसन दिया जाए। आसन के शुक्र का भी प्रतीक। हाँ बिल्कुल, शुक्र का संबंध बिल्कुल भौतिकता से होता है और मां लक्ष्मी का शुक्र से सीधा संबंध है। मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगी पुष्प, पुनः जल अर्पित करेंगी। अब मां लक्ष्मी को एक एक करके तमाम चीजें अर्पित की जाएंगी। सबसे पहले हल्दी, चरणों में भी लगा सकती हैं, माथे पर भी लगा सकती हैं। कुमकुम, इत्र में मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र ही चढ़ता है, ये बात याद रखिएगा कि मां लक्ष्मी को अन्य कोई इत्र अर्पित ना करें, गुलाब का इत्र अर्पित करें। ये लाल रंग का इत्र। हाँ, और मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग भी नहीं करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हम फूल या रुई में रखकर के माध्यम से हाँ इत्र अर्पित करेंगी मां लक्ष्मी को। इसके बाद नारियल, उसके बाद मां लक्ष्मी को ऋतुफल, कम से कम 3 फल, विषम संख्या में 2 फल अर्पित करें।
मां लक्ष्मी के चरणों में। इसके बाद सफेद मिठाई अर्पित की जाएगी मां को। सफेद मिठाई आपके पास है, आप मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें सफेद मिठाई। मंत्र शैलेंद्र जी क्या हो जो हम जाप करते रहें? आप देखिए बहुत सारे मंत्र जप सकते हैं। ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, कोई भी मंत्र जप सकते हैं। नहीं तो मन में श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी भी कहते जाएंगे। ये आपने अर्पित कर दिया। इसके बाद आपको तांबूल अर्पित करना है और मां लक्ष्मी को दक्षिणा जरूर देनी है आपको, तो दक्षिणा भी अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ में सफेद फूल लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगी। पुनः हाथ में सफेद फूल लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी पूजा में मां लक्ष्मी शामिल हो और यहीं पर विद्यमान रहें भगवान गणेश के साथ। आपके जीवन में धन धान्य संपन्न हो, धन धान्य परिपूर्ण हो, धन धान्य की कोई मुश्किल ना हो। पुष्प अर्पित करें। तो इस प्रकार से पंचामृत भी अर्पित आप कर सकती हैं पंचामृत में, लेकिन याद रखिएगा दूध, दही, शक्कर, घी और शहद के अलावा तुलसी के पत्ते इस्तेमाल नहीं करते। तुलसी के पत्ते इसमें इस्तेमाल ना करें। ना मां लक्ष्मी की पूजा में ये मेरे हाथ पे, इसमें तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। दूध, घी, शहद, शक्कर, बिल्कुल ये इसका इस्तेमाल करके माँ को सफेद है तो और हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। उनको पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का दल बिल्कुल भी उसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से भगवान गणेश मां लक्ष्मी की पूजा संपन्न हुई। जो हमने प्रतिमा मूर्ति स्थापित की है उसके सामने दीपक जल रहा है, अखंड दीपक पूजा की शुरुआत से ही जल रहा है, ये जलता रहेगा रात भर। कोशिश करिएगा कि रात में बुझने ना पाए। अब हमें दीपावली की शुरुआत करनी है, लेकिन दीपावली के लिए नहीं कि पूजा समाप्त हुई तुरंत आपने दीपक जलाना शुरू कर दिया। अब आपको इन दीप मालिकाओं का पूजन करना है। संख्या क्या होनी चाहिए, सबसे कम और सबसे ज्यादा? देखिए कम से कम 3 दीपक चाहिए और अधिक से अधिक आप जितने भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। सरसों का तेल, तिल का तेल और घी का, इन तीनों का कोई महत्व है कि हम किसी का भी सामर्थ्य अनुसार चल? देखिए सामर्थ्य अनुसार भी जला सकते हैं, लेकिन जो मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में दीपक इस्तेमाल होता है, मुख्य दीपक है वो घी का होगा। बाकी आप सरसों का तेल, तिल का तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुष्प लेकर प्रकाश का आवाहन करेंगी कि प्रकाश आपके जीवन में आए, चारों तरफ आए, समाज में आए, दुनिया में आए। और दीपक का एक बड़ा साधारण सा मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये कह के पुष्प के बीच में ही आपको ये फूल अर्पित कर देना है। फिर फूल हाथ में लेना है और दीपक हाथ में लेकर दीपक से कल्याण की प्रार्थना करनी है कि दीपावली भले ही आती जाती रहे लेकिन आपके जीवन में प्रकाश बना रहे। दीपक को प्रणाम करके पुष्प अर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक मिष्ठान्न भी जरूर वहां अर्पित करेंगे। हमने बनाई है बिल्कुल, और इस दीप मालिका में आप देख सकते हैं ये पुष्प अर्पित करें। घी का दिया हमने जलाया। अब इसमें मिष्ठान्न भी अर्पित करेंगी आप। सफेद की लड्डू, सफेद भी कर सकती हैं और लड्डू भी कर सकती हैं। इसमें हमने मिष्ठान अर्पित किया। अब हाथ जोड़ेंगी और प्रार्थना करेंगी कि जो भी आपसे इस पूजा में त्रुटि हुई है, जो भी गलती हुई है, भगवान उसे क्षमा करें। आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की है, दीपक आपके जीवन में प्रकाश पैदा करें। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में, आपके जीवन में विद्यमान रहें। अब दीपमाला के पूजन के बाद हम सबसे पहले दीपक जलाते हैं घर के बाहर किसी मंदिर में, सड़क पर, घर के बाहर कूड़े के पास, और तब जाकर घर में दीपक जलाना। दीपावली के दिन सबसे पहले घर के बाहर किसी मंदिर में, कूड़े के स्थान पर, सड़क पर, और तब घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक जलाएंगे और तब चारों तरफ दीपमाला सजाना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसा आपने अभी पूजा की है, बिना दीपक के पूजा के, बिना दीपमाला के पूजा के कभी भी आप दीपावली के दीपक जलाना शुरू नहीं करेंगे। बस आपकी पूजा समाप्त हो गई। आप चाहें तो भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली की मुख्य पूजा मां लक्ष्मी की होती है, इसलिए आरती भी मां लक्ष्मी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। शैलेंद्र जी, आपने लक्ष्मी जी के मंत्र बताए, गणेश जी का क्या विशेष मंत्र हो जिसकी पूजा हम रात कर सकते हैं? और दूसरी चीज, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ कमल गट्टे की माला से हवन आदि करते हैं, तो हवन में किन बातों का ध्यान रखें? हवन के लिए समय क्या होगा? देखिए मध्य रात्रि को ही पूजा होती है, महानिशा की पूजा, तो तकरीबन 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होगी। आप मां लक्ष्मी के तमाम मंत्र जप सकते हैं, भगवान गणेश के मंत्र भी जप सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि मध्य रात्रि में 1 से 2:30 के बीच में ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः,
इस मंत्र का जप करिए। कम से कम 11 माला से लेकर 21 माला कमलगट्टे की माला पर या स्फटिक की माला पर मंत्र जप करना अनुकूल होगा। आप चाहें तो मंत्र जप करने के बाद हवन भी कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो रात में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आप पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके अगर कोई भी आवाहन करते हैं, धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना स्वीकृत होगी। और जिस तरीके से आपने बताया, गणेश जी के मंत्र बताए, लक्ष्मी जी के मंत्र बताए, अखंड दिया की अगर हम बात करें तो अखंड दिया 24 घंटे तक जलता रहता है। कुछ घरों में उसके बाद भी लगातार दिया जलाने की प्रथा होती है। इसका किस तरीके से हमें पालन करना चाहिए? देखिए, दीपक जो आपने मुख्य दीपक जलाया है, बाकी दीपक तो रात में जब भी बुझ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो मुख्य दीपक जलाया है वो कम से कम सुबह सूर्योदय होने तक जलना चाहिए। हमें किस तरीके की अनुभूति हो? कुछ तंत्र साधना करते हैं या कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं कि लगता है कि लक्ष्मी जी आ गई, गणेश जी आ गए, उनकी अनुभूति कैसे होती है? ऐसे क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या हमें पता चल जाता है? देखिए, जो आपने सामान्य पूजा विधि हमने बताई है, जब आप ये पूजा विधि करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य रात्रि के बाद ही अनुभव होता है लक्ष्मी के आने का। और ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के आने का सबसे बड़ा अनुभव ये है कि जो आप दीपक जलाते हैं वो रात भर जलता रहता है, अमूमन बुझता नहीं है, और जो आपके फूल हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए और हमें विशेष पूजा की आराधना और एक एक विधि समझाने के लिए। तो सभी दर्शकों को हमने दीपावली पर विशेष पूजा सिखाई, बताई, मैंने भी सीखी, आपने भी सीखी होगी, और आप देखकर और मैं ये कर ही दिव्य अनुभूति की बात हम कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त में इसका पालन जरूर करें। ग्रह नक्षत्रों के जितने भी क्लेश हैं, जितनी भी बाधा आ रही है वो दूर है। जरूरत सिर्फ शैलेंद्र जी जैसे हमने कहा भाव की है, सामर्थ्य भगवान बढ़ा देंगे, भगवान बरसात करेंगे, और सुख समृद्धि की कामना लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। भागते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर, और टीवीएस जुपिटर। भारतीय परंपरा में गणेश ऐसे देवता हैं जिनके स्मरण मात्र से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तभी तो किसी भी शुभ काम की शुरुआत पार्वती पुत्र विनायक के नाम से होती है। ऐसे में रिद्धि सिद्धि देने वाले गणपति का एक खास मंदिर महाकाल नगरी में स्थित है। उज्जैन के मशहूर चिंतामन गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर खास आयोजन किए जाते हैं। सुबह की पूजा अर्चना के बाद मोदक प्रेमी भगवान गणेश को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर काफी पुराना है। यहाँ प्रतिष्ठित प्रतिमा यूं तो एक ही दिखती है, लेकिन पुजारी बताते हैं कि प्रतिमा मंगलकारी गणपति के 3 स्वरूप हैं, चिंतामन, इच्छामन और मंछामन। मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में इस मंदिर की स्थापना भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने की थी। भगवान राम ने चिंतामन, लक्ष्मण ने इच्छामन और सीता जी ने सिद्धि विनायक की स्थापना करके उनका प्रथम पूजन किया था। मान्यता है कि वनवास के दौरान
सीता जी को प्यास लगी तब लक्ष्मण ने धरती में बाण चलाकर यहाँ से जलधारा प्रकट की थी। यही जलधारा एक विशाल कुएं में तब्दील हो गई। आज भी परिसर में मौजूद ये कुंड लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। गणपति को भक्तों की चिंताएं हरने वाला भी माना जाता है, तभी तो वर्षों से लोग अपनी चिंताएं और व्याधियां लेकर यहाँ आते हैं और उन्हें इसका समाधान जरूर मिलता है। गणेशोत्सव में इस मंदिर की छटा देखने लायक होती है। भोर में मंदिर के पट खुलते हैं और फिर गणपति का स्नान और श्रृंगार किया जाता है। सिंदूर और चांदी के वर्क से बप्पा का श्रृंगार होता है। पूजन, अभिषेक और पकवानों के भोग से उन्हें मनाने में भक्तों को असीम आनंद मिलता है। गजानन भी भक्तों के साथ इसी रंग में डूबे नजर आते हैं। लोकमानस में महाकाल की परंपरा अनादि है। उज्जैन भारत की काल गणना का केंद्र रहा है और महाकाल उज्जैन के आदि देव माने जाते हैं। भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। इसका जिक्र कई पुराणों में भी दर्ज है। शुंग, कुषाण, सात, वाहन, गुप्त, परिहार और मराठा, इतिहास के हर युग में इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। आज जो मंदिर हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण राणोजी सिंधिया के काल में मालवा के सूबेदार रामचंद्र बाबा शेणवी ने कराया। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो सोने की परत चढ़ाई गई। महाकाल मंदिर समिति के संरक्षण में चल रहे इस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर के कमरे में ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाकालेश्वर की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में मशहूर दक्षिण मुखी पूजा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में अकेले महाकालेश्वर को ही हासिल है। इस मंदिर की महत्ता इतनी है कि महाशिवरात्रि और सावन के महीने में हर सोमवार को इस मंदिर में जबरदस्त भीड़ होती है। मध्य प्रदेश की धरती के दामन में राजसी शहरों की कमी नहीं। खास तौर से बुंदेलखंड से लगे इलाकों का इतिहास जितना शौर्य और वीरता से भरा रहा, उतना ही वैभव, भव्यता और शान शौकत का भी गवाह बना। गोंड राजाओं के समृद्ध शासन और उस दौर के मंडला की खूबसूरत तस्वीर के अवशेष आज भी यहां देखे जा सकते हैं। लगभग खंडहर बन चुके कुछ महलों और झाड़ जंगल से ढक चुके ताल तलैयों के रूप में हवेली क्षेत्र और 84 इलाका नाम से मशहूर मंडला गोंड शासकों की शूरता और अच्छे शासन के सबूत देता हुआ आज भी मध्य प्रदेश की सीमा में मौजूद है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर बसे भिलाई शहर में है दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में एक भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट चारों तरफ माइंस से घिरा है और खास बनाई गई रेल लाइन से भी जुड़ा है। रेल लाइन हो, रेलवे स्लीपर, कई तरह के स्टील उत्पाद या दूसरी निर्माण सामग्री हो, ये सब कुछ तैयार होता है यहाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में चलने वाला ये प्लांट 1959 से काम कर रहा है। इस इलाके में इतना बड़ा स्टील प्लांट लगाने का मकसद ही था कि इससे इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके। 96 गांवों को खरीदकर बना ये प्लांट और ये शहर इस उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरा है, क्योंकि इस प्लांट में करीब 55,000 स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए कुल 1082 नामांकन दाखिल हुए, जिनमें से स्क्रूटनी में 130 नामांकन निरस्त हुए हैं। फिलहाल कुल प्रत्याशियों की संख्या 952 है। मध्य प्रदेश